हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी का वो फरवरी में होना है। तो यहाँ पर आपकी बात करें तो आपको लगातार जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, उनको यहाँ पर हम करवा रहे हैं। जीके जीएस में जो आपका है 11 जनवरी 2023 का जो भी क्वेश्चन फोर्थ शिफ्ट में पूरा पूछा गया था वो सारे यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। बट उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है जो भी फ्रेंड्स सर्किल में हो और एसएससी जीडी के लिए सीरियसली प्रिपेयर हो रहा हो। साथ ही साथ आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है आपको डेली यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस दशक के मध्य से लेकर के किस दशक तक चला हुआ था। देखिए हरित क्रांति का यहाँ पर पूछा गया। हरित क्रांति सबसे पहली चीज़ है कि ये शुरुआत इसकी सबसे पहली करी गई थी पंजाब में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कहाँ पर इसके सबसे पहले शुरुआत हुई तो पंजाब में इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। बाकी 1960 से लेकर के 1970 के दशक में जो है हरित क्रांति की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। और जैसा कि पता होगा कि अगर भारत में अगर यहाँ पर हरित क्रांति का जनक माना जाए तो वो एम एस स्वामीनाथन रहे हुए थे। वहीं अगर बात करी जाए पूरे वर्ल्ड में कि पूरे वर्ल्ड में कौन था तो सभी को पता होगा कि जो नॉर्मन बोरलॉग है ये पूरे विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक रहे हुए थे। बाकी इंडिया में एम एस स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो कि ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। देखिए यहाँ पर आपको लंबा सा क्वेश्चन दिखा होगा तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना। सेवानिवृत्त बचत योजना का मतलब सिंपल सी बात है कि आपका होता है पेंशन, जो सेवानिवृत्त के बाद में मिलता है वो पेंशन होता है। तो यहाँ पर एनपीएस भी आपको देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया गया। अब देखें पेंशन वाला लास्ट में आपको है राष्ट्रीय जो पेंशन यहाँ पर प्रणाली है यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखने में थोड़ा ऑड क्वेश्चन लग सकता है लेकिन बिल्कुल भी ऑड यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। देखिए मंत्रालय की बात करें तो ये कराई जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि गृह मंत्रालय जो होता है वो जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है। अंतिम जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, अंतिम जनगणना थी ये। इस जनगणना की बात करें तो आज़ादी के बाद से होने वाली 7वीं जनगणना थी और अब तक जितनी बार हो चुकी है अगर उनकी सारी जनगणना जोड़ी जाए तो ये 2011 वाली जो जनगणना थी ये 15वें नंबर की रही हुई थी। सबसे पहले जनगणना अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 1872 में हुई थी और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। बाकी जो आधिकारिक तौर पर हुई थी वो हुई थी 1881 में। तो पूछ लेते हैं कि आपकी जनगणना पहली बार कब हुई या आधिकारिक रूप से कब हुई पहली बार। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट यानी कि गृह मंत्रालय जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। देखिए यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत करी गई थी नीति आयोग की, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ था। योजना आयोग की बात करें तो इसकी शुरुआत 1951 में करी गई थी। इसके जो अध्यक्ष पहले थे वो पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके जो उपाध्यक्ष रहे हुए थे वो थे गुलजारी लाल नंदा यानी कि ये थे योजना आयोग के। उसी योजना आयोग के स्थान पर थे जो ये नीति आयोग आया, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत करी गई थी। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन बेरी यहाँ पर यानी कि ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 2019 में भारत ने कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा हुआ था। तो कितने मिलियन टन का इस्पात का विनिर्माण हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो 111 मिलियन टन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 2 है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो 2018 के एशियाई खेलों की बात करें तो ये इंडोनेशिया में खेला गया।
बाकी अगर आपके अभी बात करें जो ओलंपिक इसके बाद हुआ 2020 में, वो खेला गया टोक्यो ओलंपिक, यानी कि टोक्यो में खेला गया था 2020 वाला। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो पहला तथा दोनों जो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए, हेमिस जो महोत्सव होता है ये मनाया जाता है लद्दाख के अंदर, यानी कि लद्दाख जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क में प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है? देखिए, जो पुरुष श्रेणी में डिस्क फेंकी जाती है खेल स्पर्धा में, उसमें डिस्क का व्यास और वजन पूछा है। तो जो यहाँ पर वजन होता है वो 2 kg होता है, और व्यास जो होता है वो 22 सेंटीमीटर होता है। तो 22 इसमें भी दिया हुआ था, लेकिन वजन इसमें 2.5 kg था, तो वेट इसका 2 kg होता है, और जो व्यास होता है वो होता है 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है, यानी कि 33 यहाँ पर पूछा गया एटम नंबर किसका है? तो ये है यहाँ पर आर्सेनिक का, जो कि एक तरह का जहर होता है, यानी कि ये पॉइजन है एक तरह का आर्सेनिक, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर 33 होता है। देखिए, बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, जिनके जो लिंक हैं आपके ऑलमोस्ट आपके दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाइए वहाँ से जुड़ जाइए दोनों से, तो आपको वहाँ पर बाकी सारी जो अपडेट है मिलती रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पर है कि ऊपर से मृदा की जो तीसरी परत की पहचान कीजिए। देखिए, जो तीसरी परत आपकी आती है, इसकी पहचान करने की बात करें तो ये होती है अर्ध स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। ये जो होती हैं ये तीसरी परत होती हैं ऊपर से मृदा के रूप में। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान संशोधन में 42वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? देखिए, 42वें संविधान संशोधन में 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, जिनमें आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये आपका जोड़ा गया था। दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को, देखिए 6 से जो 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे की बात थी, इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, यानी कि जब 86 यहाँ पर अमेंडमेंट होता है, जो कि 2002 के अंदर हुआ था, तब इसको जोड़ा गया था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंदर नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी? तो यहाँ पर जो अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए रामा सुब्रमण्यम गांधी। बाकी आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। बाकी इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। बाकी ये आज़ादी के पहले तक म्यांमार के लिए भी केंद्रीय बैंक का काम करती थी। नेक्स्ट आगे है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। पहली जो थी वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी रही हुई थी महल नोबिस मॉडल आधारित पर, उसके बाद तीसरी आती है, उसके बाद आपका रोलिंग प्लान आता है, जो कि अवकाश बोलते 1967 से लेकर के 1969 तक रहा हुआ था। और लेकिन उसके बाद आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी जब भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डांस का आपका पूछा गया कि गोंफ नृत्य किस राज्य का? देखिए, गोंफ आपका नृत्य पूछा गया है यहाँ पर। तो गोंफ की बात करें तो गो से आपका यहाँ पर हो जाएगा गोवा, इस तरह से याद रख लेंगे। गोंफ का क्या है आपका गोवा यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? देखिए, सभी को पता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, जिसके बारे में ऊपर भी बता चुके हैं। तो नोट भी जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शस्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, अपर्णा सतीशन से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो संबंध है वो किससे है। तो इनका जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से, और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था।
के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा यहाँ पर नियंत्रण था। तो देखिए पाटलिपुत्र दिया हुआ है, तो पाटलिपुत्र जो है के आसपास के जो इलाके थे उस पर सम्राट का नियंत्रण था। बाकी ये दूर ही थे, आपके लुम्बिनी भी दूर था, उज्जैन तो आपका अलग ही था, तक्षशिला हो गया। तो जो पाटलिपुत्र के आसपास के होते थे वहां पर यहाँ पर इनका अधिकार था, नियंत्रण रहा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। यहाँ पर यह पूछी गई कि कौन सी योग्यता यहाँ पर नहीं चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो पहली है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, तो ये तो होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए पूछी, तो ये तो होनी ही चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु ये भी होनी चाहिए। भारत का नागरिक बिल्कुल कंपलसरी, उच्च शिक्षा जो है ये योग्यता ना भी हो तो भी कोई राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि हायर एजुकेशन की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया खिलाफत समिति का, तो ये किया गया मार्च 1919 में। और इस समय दो और यहाँ पर महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक तो था आपका कि जो रॉलेट एक्ट है वो भी 1919 में आया हुआ था। बाकी एक और काम हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो भी 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। ये था आपका 11 यहाँ पर जो आपका 11 जनवरी का 4th शिफ्ट में जो भी पूछा गया ऑलमोस्ट हमने आपको करवाया। बाकी आगे भी आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरह से मिलते रहेंगे, बट उससे पहले ओनली वन रिक्वेस्ट हियर, लाइक द वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाकी आपको जो टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।